सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही अहलन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। अहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की गई है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की और टुकड़ियां इस मौके पर पहुंची हैं। 4 रोज हो गए और चौथे दिन भी आज पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है और मजीद जो रेनफोर्समेंट्स है सीआरपीएफ, आर्मी या फिर पुलिस की, उनको मंगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका सुराग दोबारा से हासिल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि आज चौथे रोज़ भी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और जो कॉर्डन है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया गया है। और जबकि गडोल या अहलन को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी लगातार सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तौर पर कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़र है इस ऑपरेशन पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस बनी हुई है उसे मज़ीद वक्त दरकार होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तो पूरा ये इलाका जो है लगातार कॉर्डन में है, न सिर्फ कश्मीर का साइड बल्कि अगर चिनाब वैली की बात करेंगे या फिर पुंछ और राजौरी डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और फिलहाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि लगातार रेनफोर्समेंट्स जा रही हैं, लगातार फौज जो है पेशकदमी कर रही है उस फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो काफ़ी गुंजान है और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई में शिद्दत लाई गई है और हर जगह तलाश किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका किसी न किसी तरह से उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए उनकी मूवमेंट को और उसके बाद ही उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।